दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने वर्ड पावर को कैसे बढ़ाएं, अपने वर्ड मीनिंग को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला वर्ड हमारे ये है लूट। लूट लूट से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कुछ लूटना को ही लूट बोलते हैं। आप सही समझ रहे हैं। लूट यानी कि लूटना। लूट यानी कि लूटना। मैं चलो आपको एल एल लेटर से ही कुछ वर्ड मीनिंग को दिखा देता हूं। लूट, ले। ले यानी कि लेटना। लाई। लाई यानी कि झूठ बोलना। लेम यानी कि लंगड़ा। लाइक यानी कि पसंद करना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं एल से। आपने 5 वर्ड मीनिंग याद किया। 5 मीनिंग याद किया। आप गुना कीजिए, अगर आप 5 मीनिंग एक दिन में याद कर रहे हैं। इस साल में होता है 365 दिन। 5 का इससे गुणा करेंगे कितना होगा? 5 का 5 में करेंगे 25, 5 6 30, 30 और 2 कितना होता है? 32। 32 को 2, 5 त्याई 15, 15 16 17 18। आप 1825 वर्ड मीनिंग को अपने एक साल में तैयार करेंगे। 5 मीनिंग तो आप रोज याद कर ही सकते हैं। 5 मीनिंग बहुत कम बता रहा हूं मैं। अगर आप 10 करते हैं तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 20 करते तो इसका 2 गुना कर सकते हैं। आप एक दिन में कम से कम 20 से 30 वर्ड मीनिंग्स तो याद कर ही सकते हैं। अगर आप एक नेटिव स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको वोकेबलरी याद होनी चाहिए। चलिए अब मैं देखता हूं दूसरा वर्ड। ये अमेजिंग वर्ड है, इसे प्लीज आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जैसे कि एक वर्ड है चोर। आप लोग सोच रहे होंगे कि चोरी करना, जो कि गलत है। चोर मतलब होता है घर का काम करना। घर का काम करना। घर का काम करना, ये होता है चोर। चोर समझ में आ रहा है आपको? चोर यानी कि घर का काम करना। और एक वर्ड होता है जुगाड़। जुगाड़। जुगाड़ यानी कि जुगाड़ करना। आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो मैं हिंदी में ही बोलता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, ये एक हिंदी वर्ड थी, बट अब इसे डिक्शनरी में 2017 में ऐड कर दिया है एज एन इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड के रूप में इसे वोकेबलरी में ऐड कर दिया गया कि हाँ, अब से जुगाड़ भी इंग्लिश वर्ड होगा। चोर यानी कि घर का काम करना, जुगाड़ यानी कि जुगाड़ करना। आप लोग को याद आ रहा होगा। और एक वर्ड और हमारा है डू। डू यानी कि करना। डू से हम देख लेते हैं। डू। डिड। डिड यानी कि किया। डन। डन यानी कि हो गया। ऐसे करके आप बहुत सारा वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। हालांकि ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ये सेकंड है, ये थर्ड फॉर्म है। और ये फोर्थ फॉर्म डूइंग, इसका मतलब होता है कर रहा। कर रहा है। कर रहा है। ऐसे ही करके आप अपने वोकेबलरी को स्ट्रांग कर सकते हैं। वोकेबलरी स्ट्रांग करने के लिए आपको ये देखना होगा। मान लीजिए अगर आप कहीं देखते हैं, मान लीजिए आप कहीं कुछ देखते हैं, जैसे कि मैंने इसे देखा। तो आप, अगर आपको नहीं आ रहा है इसकी वर्ड मीनिंग, तो आपके पास स्मार्टफोन तो होता ही होगा। वहां पर गूगल पे जाइए और वहां पे स्कैन करने का एक ऑप्शन आता है, उसके सामने इसका फोटो क्लिक करिए। फिर आपको एक वर्ड मीनिंग इसका बता के मिल जाएगा कि हाँ, इसे डस्टर कहते हैं। अगर इसका नहीं आ रहा है तो सेम टू सेम वही कीजिए, इसका भी पता चल जाएगा। अगर आप ऐसे करते जाएंगे, आप जहां भी नजर पड़ी, अच्छा वहां पे पंखा है, आप पंखे को देख रहे हैं, तो आप उसकी अंग्रेजी कर सकते हैं कि गूगल पंखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो बताएगा फैन। ऐसे कर करके आप अपने वोकेबलरी को स्ट्रांग कर सकते हैं। और प्लीज आप लोग वोकेबलरी को स्ट्रांग करिए, इंग्लिश बहुत ही मायने रखती है। अगर आप नेटिव स्पीकर बनना चाहते हैं, कम से कम आपके पास 1700 वर्ड्स तो होना ही चाहिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ।
अगर आप एक अच्छा नेटिव स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपके पास 7 से 8,000 वोकेबलरी होगा तो काम चल जाएगा। ऐसे ही करके आप वर्ड मीनिंग्स को याद कीजिए। आप लोग बोलते हैं कि मैं वर्ड मीनिंग्स को भूल जाता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो सही बात है, कोई भी भूल जाएगा। मैं भी पहले याद करता था, भूल जाता था, लेकिन बार बार उसी चीज को रिपीट कीजिए ना। अगर मैंने आज मतलब पढ़ा कि मार्कर, मार्कर मीन्स मार्कर, भूल गया तो थोड़ा दिन बाद ये याद रहेगा कि हाँ मार ऐसे कुछ होते हैं, मार ऐसे कुछ इसका नाम होता है ना। फिर एक बार उसको पढ़ेंगे मारकर, फिर भूल गए, फिर उसको पढ़ेंगे तो याद आएगा कि मारक, मारक फिर उसके आगे कुछ होता है, फिर याद करेंगे मारकर। फिर अगली बार अगर आप याद करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसे मारकर बोलते हैं। इट मीन्स किसी चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपको एकदम दिमाग में घुस जाएगा और कभी भूलेंगे ही नहीं। और एक बात है, अगर आप मन में सोचते हैं कि मैं भूल जाऊंगा तो आप भूल जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ऐसे करके आप वर्ड मीनिंग्स को तैयार कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।